नए साल में आप सभी को खट्टी मीठी दुनिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। इस बार की छुट्टियों में जब मैं अपनी देवरानी के यहाँ गई तो हम दोनों ने मिलकर एक पारंपरिक पकवान बनाया जिसे हमारे यहाँ पीठा बोलते हैं। और अभी पूस का महीना भी चल रहा था तो अच्छा मौका मिल गया हमें बनाने का। 3 तरह की स्टफिंग वाली अलग अलग स्वाद वाली पीठा बताने वाली हूँ, जिसे मैंने 2 तरीके से बनाया है। एक है स्टीमिंग प्रोसेस द्वारा और दूसरा है बॉइलिंग प्रोसेस द्वारा, मतलब उबाल करके। और दोनों ही तरीका बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यह सब कुछ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से होगा। तो चलिए मिलते हैं आज के नए मेंबर से। मिलिए मेरी देवरानी से। हेलो। आज का पीठा इसने ही बनाया है। हाय। आइए अब चलते हैं रसोई घर की तरफ। सबसे पहले हम पीठा का आटा तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पानी गर्म करने के लिए बैठा देते हैं। पीठा बनाने के लिए चावल का आटा चाहिए। वज़न में आधा किलो का पैकेट है। अगर कटोरी से नापे तो यह 3 कटोरी के लगभग है। तो जितना आटा होगा उतना ही लगभग हमें पानी लेना है, बराबर मात्रा में पानी लेना है। देखिए यह 3 कटोरी के लगभग है। पीठा खाने में हल्का और मुलायम बने, इसके लिए पानी में हम आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और पानी जब हल्का गर्म हो जाए तब उसमें हम धीरे धीरे करके आटा को डाल करके कलछी से चलाते हुए मिलाएंगे। एक बार में हमें पूरा आटा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। मिक्स करते समय आँच को हमें स्लो ही रखना है। मिक्स करते समय अगर आपको लगे कि आटा भुरभुरा लग रहा है तो थोड़ा सा आप गर्म पानी डाल सकते हैं। पानी ठंडा नहीं लेना है और पानी की मात्रा थोड़ा कम बेसी हो सकती है। चावल अगर पुराना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है और चावल अगर नया है तो बराबर मात्रा में पानी सही रहता है। आटा को हम ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में पलट देते हैं और आटा अभी गर्म है, इसलिए हमें थोड़ी देर के लिए इसे ढक करके छोड़ देना है। पीठा बनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर इस काम में अगर कोई मदद कर दे तो कितना काम आसान हो जाता है ना। और जहाँ देवरानी और जेठानी मिलकर काम करें तब तो क्या बात है। पहला स्टफिंग चने दाल का बनेगा, जिसे हमने 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। और उसे सुबह हम कुकर में अगर उबाल रहे हैं तो 4-5 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। अगर खुले बर्तन में उबाल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, करीब 15 मिनट के लिए उबाल लें। फिर उसे छन्नी में डाल करके सारा पानी अलग कर लेंगे। दाल को हमारी देवरानी सिलवट्टे पर पीस रही है, क्योंकि इसी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मिक्सर में तो हर लोग पीसते हैं ना, लेकिन दादी कभी कभी नानी के जमाने की ये मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है ना। और सच में पुराने समय में लोग पीसने के लिए सिलवट्टे का ही यूज करते थे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, कुछ इस तरह से भुरभुरा होना चाहिए। जब तक दाल पीस रहा है तब तक मैं आटा गूँथने में इसकी मदद कर दे रही हूँ। पीठा बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह से मसल कर गूँथना बहुत ज़रूरी होता है। आटा अगर सही ढंग से तैयार नहीं होगा तो स्टीमिंग करते समय या बॉइलिंग करते समय पिट्ठी बाहर निकलने का डर रहता है। इसलिए हाथों में चिकनाई लेकर के अच्छी तरह से मसल करके, दोनों हाथों की मदद से भी आप मदद ले सकते हैं, और आटे को अच्छी तरह से मुलायम होने तक गूँथें। आप एक छोटा टुकड़ा लेकर लोई बनाकर देखें। अगर लोई अच्छी तरह से बन रहा है तो समझिए आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। टेस्ट के लिए दाल में कुछ मसाले मिला लेते हैं, जिसमें नमक और हल्दी के अलावा पिसा हुआ काली मिर्च और जीरा का 1 चम्मच पेस्ट डाला हुआ है। और इन सबों को डाल करके एक बार अच्छी तरह से मिश्रण को मिला लेंगे। पहली स्टफिंग दाल वाली तो तैयार हो गई। अब चलिए दूसरी स्टफिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। ये स्टफिंग आलू वाली होगी। इसके लिए हम तेल में जीरा और अजवाइन का फ़ोरन डाल करके चटका लेंगे। फिर इसमें हम कटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्ची और कटा हुआ प्याज डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अभी सीजन में मटर उपलब्ध है तो आप मटर भी इसमें डाल सकते हैं। और अगर चटपटा खाने के शौकीन हैं तो कुछ मसाले भी आप मिला सकते हैं, जैसे लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। फिर इन सबों को डाल करके अच्छी तरह से एक बार भून लें। फिर इसमें हम उबले हुए आलू को हाथों से थोड़ा सा फोड़ करके मिश्रण में डाल करके अच्छी तरह से चलाकर भून लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक और बारीक कटी हरी धनिया के पत्ती भी डाल करके एक बार अच्छी तरह से चला करके
इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमारा दूसरा स्टफिंग भी तैयार हो गया है। 2 तरह की नमकीन स्टफिंग तैयार हो गई है। अब तीसरा स्टफिंग हम खोए की बनाएंगे। ये होममेड खोआ है, दूध को गाढ़ा करके घर में ही खोया तैयार किया गया है और ये बिल्कुल प्योर है और शुद्ध है। अब इस खोआ में हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर डाल करके भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए, तीसरा स्टफिंग भी तैयार हो गया है खोआ वाली। जब घर में इस तरह की पारंपरिक चीज़ें बनती हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इसलिए देखिए फिर से आटा तैयार किया जा रहा है। ऐसी चीजें बनती है ना तो खाने की इच्छा ज्यादा होती है। डिमांड। हाँ हाँ पूस की पिट्ठा। हाँ, पूछ का पिट्ठा तैयार हो रहा है। ये सब घर में ही मिलता है, इसीलिए तो सोचे कि मैं इस बार आऊंगी ना तो तुम्हारे साथ बनाऊंगी। बिल्कुल। मैं तो बहुत टेस्टी भी बनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे हाथ को खाने की इच्छा थी ना। पहले तो घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते थे तो मिलजुल कर बना लेते थे, लेकिन अब शहरों में वो बात नहीं रही है। सब कुछ अकेले ही बनाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। पीठा बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी आकार की लोई ले लेंगे और उसे उंगलियों की मदद से गोल गोल घुमाते हुए कटोरी नुमा आकार दे देंगे। हाथों में घी लगा करके आप गोल आकार दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चावल कांटा होने की वजह से या किनारों से क्रैक होने लगता है। फिर इसमें आप दाल वाली फिलिंग को 2 चम्मच डाल करके भर लें। ध्यान से देखिए इसे कैसे बनाना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसको मुंह को बंद करते हुए ऐसे एक्स्ट्रा को निकाल दीजिए, फिर ऐसे गोल कर दीजिए। देखिए, इसी तरह खोए वाली फिलिंग को भरकर भी आप मीठा पीठा को तैयार कर लें। ये देखिए कैसे धीरे धीरे इसको बंद करना है ताकि ये गर्म होके पिघले नहीं और बाहर नहीं आए। खोआ जो है बाहर नहीं आए। ऐसे चिकना करते हुए अगर लगे तो हाथों में घी लगा दीजिए या तेल, कुछ भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि घी लगाइए। देखिए, पहले तरीके में हम भाप द्वारा पीठों को पकाएंगे। इसके लिए इडली स्टैंड को में पानी को गर्म कर लेंगे और सभी सांचों में चिकनाई लगा करके सभी पीठों को बारी बारी से रख करके 15 मिनट के लिए इसे हम स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट के बाद पीठा तैयार है। अब सभी पीठों को एक एक करके हम बाहर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका है उबाल कर। इस तरह खौलते पानी में सभी पीठों को एक एक करके डाल देना है और लगभग 15 मिनट इसे उबालना है। जब ऊपर पीठा आ जाए तैर करके तो समझिए पीठा तैयार है। तो चलिए, हमारे सभी पीठे इस तरह तैयार हो गए हैं खाने के लिए। अब मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये है दाल वाला पीठा और ये है आलू वाला पीठा। सच में पीठा बहुत ही मुलायम तैयार हुआ है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बना कर देखें और बनाकर हमें ज़रूर बताएं कि आपका पीठा कैसा बना और खाने में आपको कैसा लगा। और ये है खोआ वाला पीठा है। इसका स्वाद तो मिठाई को भी फील कर देगा। मेरे घर में तो यह सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। चलिए हम लोग खा के बताते हैं कैसा बना है, ठीक है। बहुत टेस्टी है। आप भी एक बार ट्राई करें। सच में काफ़ी टेस्टी बना है। चटनी भी बहुत अच्छा है। खोआ वाला चख के बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक नंबर। सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा बना सॉफ्ट है, भी अच्छा हुआ है। टेस्टी है। आप भी एक बार ट्राई करें। इतना मज़ा आता है कोई बना कर खिलाए तो। बिल्कुल। चलो फिर से एक बार खिलाना, फिर अगली बार आएंगे तुम्हारे हाथ को बिल्कुल, खाना मैं खाएंगे। इंतज़ार करूँगी। यह काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, इसलिए आपका जब भी मन करे इसे बनाइए और खाइए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं फिर खट्टी मीठी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।